जोड़ों के अंदर सूजन, दर्द, अकड़न का आना, साथ ही साथ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाना, स्टिफनेस आ जाना। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये हमारे शरीर में गाउट, गठिया या वात रक्त के सिम्टम्स हो सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें आज हम बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें खानी है, किन चीज़ों का परहेज रखना है, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है और क्या होता है आखिर ये गाउट, किस तरह से हमारी बॉडी को ये अटैक करता है, किस तरह से बन रहा है बॉडी में। तो इसके बारे में ही आज हम आपको एक डिस्क्रिप्शन देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो करें जिससे कि हमारा जो इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, जो असर है गठिए का, वो कम से कम रहे, उससे बचा जा सके और जल्दी रिकवरी की जा सके। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल वीडियो गाउट के ऊपर, गठिए के ऊपर, वात रक्त के ऊपर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुशांत, होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी से। और आज हम बात कर रहे हैं गठिया के बारे में, वात रक्त या फिर यूरिक एसिड से होने वाले दर्द के बारे में। और आज हम पहले जानेंगे कि यूरिक एसिड बॉडी पे अटैक कैसे करता है। यूरिक एसिड आमतौर पे बॉडी में जो हमारा फूड हम खा रहे हैं उसी के डाइजेशन के बाद डेवलप होने वाला एक केमिकल है। पर जब ये किडनी से फिल्टर होके प्रॉपरली थ्रू यूरिन बाहर नहीं आ पाता, यानी कि फिल्टर करके बॉडी का जब किडनी सिस्टम है, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये इसको बाहर नहीं निकाल पाता, तो उस केस में इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बढ़ने की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द की शिकायत आती है। ये अगर ज़्यादा अमाउंट में, ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो उस वजह से हमारे जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं और ये क्रिस्टल्स जॉइंट की मूवमेंट को रोक देते हैं। यानी कि अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो वहाँ पे सूजन भी आएगी, पेन भी आएगा, अकड़न भी आना शुरू होगा। आमतौर पे ये हमारे छोटे जोड़ों को, जैसे कि हमारे हाथ के जोड़ हो गए, हमारे पैरों के जोड़ हो गए, एंकल हो गया, गिट्टा हो गया, इन जगहों पे ज़्यादा जल्दी अटैक करता है या पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से इन जोड़ों के अंदर सूजन, दर्द का आना शुरू हो जाता है, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है, अकड़न आना शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने के बाद बनता है। फूड में खास तौर पे हम देखते हैं कि जो प्यूरिन अमाउंट वाले फूड होते हैं, यानी कि जिन फूड्स के अंदर प्यूरिन की मात्रा हाई होती है, वहाँ पे हम यूरिक एसिड का ज़्यादा बनना ज़्यादा स्पीड से देखते हैं। तो यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि उसमें अगर आपको यूरिक एसिड की दिक्कत आ रही है तो हाई प्यूरिन अमाउंट वाले फूड्स को अवॉइड कीजिए। बिकॉज जब प्यूरिन बॉडी में जाएगा, ब्रेक होगा, टूटेगा डाइजेशन के दौरान, तो वहाँ पे वो यूरिक एसिड को रिलीज़ करता है। ये यूरिक एसिड जा करके आपके किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन में बाहर आता है। पर जब इसकी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि किडनी प्रॉपरली इसको फिल्टर करके बाहर नहीं भेज पा रही, तो ये हमारे जोड़ों को अटैक करना शुरू कर देता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कंडीशंस के अंदर हम डाइट के अंदर हाई या रिच प्यूरिन वाले प्रोडक्ट्स को ना लें, अवॉइड करें। अब ये हाई प्यूरिन वाले प्रोडक्ट्स आमतौर पे होते कौन से हैं? हाई प्यूरिन हमें ज़्यादातर मिलता है हमारे सी फूड के अंदर, फिश के अंदर, मीट के अंदर, आपके कलेजी, लिवर के अंदर। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर हमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। देखा जाए तो आमतौर पे नॉनवेज के अंदर हमें इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो लोग हैवी अमाउंट ऑफ नॉनवेज ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, कलेजी खा रहे हैं या सी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फिश जो है बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी जब अमाउंट ऑफ प्यूरिन को नहीं फिल्टर कर पाती और आप ऐसी चीज़ों को खा रहे हैं लगातार, तो ऑटोमेटिकली प्यूरिन की मात्रा बढ़ेगी और उसके ब्रेक डाउन की वजह से यूरिक एसिड बनेगा जो आपके जोड़ों को इम्पैक्ट करेगा। पर जोड़ों के अलावा यूरिक एसिड और भी कई जगहों पे हमें अटैक करता है। अगर यूरिक एसिड का अमाउंट आपकी किडनी के अंदर फिल्टर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा अमाउंट में वो रुक रहा है, तो वहाँ पे वो स्टोन्स की फॉर्मेशन को भी इंक्रीज़ करता है। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि यूरिक एसिड जो है आपके किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन को भी इनिशिएट कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है। तो हमें उस हिसाब से भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी टेंडेंसी है गाउट के अलावा स्टोन्स बनने की भी, तो वहाँ पे भी हम जो है हाई प्यूरिन डाइट वाले फूड्स को अवॉइड करते हैं ताकि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट ना बढ़े और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से स्टोन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज ना हो। हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड का कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हम देखते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ की डेवलपमेंट होने लग पड़ती है। कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि बोन्स टिश्यू
का काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार जो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या फैटी लीवर की दिक्कत आना शुरू हो जाती है, या फिर कई बार जो है हाई बीपी की शिकायत भी हम देखते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ना कि सिर्फ जोड़ों में दर्द पैदा कर रहा है, वो हार्ट के लिए भी खराब है, किडनी को भी खराब कर रहा है, स्टोन पैदा कर रहा है, किडनी डिजीजेस पैदा कर रहा है, लीवर के लिए खराब कर रहा है, शुगर के लिए खराब कर रहा है। तो यूरिक एसिड को अवॉइड करना, कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है बॉडी के अंदर? अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेन और मेजर रीजन होता है हमारी डाइट के अंदर, जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन फूड का लेना। अगर हम प्यूरिन रिच फूड ले रहे हैं डाइट के अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की स्पीड और क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, किडनी पे लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा यूरिक एसिड साफ करने के लिए। इससे हमें दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, वेट आपका बॉडी का ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आपके चांसेस यूरिक एसिड बढ़ने के कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल इनटेक भी आपकी बॉडी के सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा और आपका यूरिक एसिड के चांसेस, यूरिक एसिड डायथिसिस कह लीजिए, गाउट के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे उस कंडीशन के अंदर। तो आपको अल्कोहल इनटेक भी मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा भी हमें यूरिक एसिड इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हम कुछ खास मेडिसिन जो आप खा रहे हैं, एलोपैथिक या आपकी ओवर द काउंटर मिलने वाली कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं एलोपैथिक में जो कि आपकी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, आपकी यूरिक एसिड के बॉडी से एलिमिनेशन या निकलने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। तो कोई भी मेडिसिन जो है विदाउट कंसल्टेशन ना लें, और अगर ऐसी कोई मेडिसिन चल रही है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी के किडनी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं और वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। तो ऐसी मेडिसिन को हमने अवॉइड करना है सो दैट हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल के अंदर रहे, स्टेबल रहे। साथ ही साथ डायबिटिक कंडीशंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो यहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं। हम डायबिटीज़ में हमेशा कहते हैं कि हमें अपने डायबिटिक पेशेंट्स को 3 चीज़ों के लिए खास ध्यान देना चाहिए हमेशा से, शुरुआती स्टेज से बिगड़ने से पहले। वो है आँखों के ऊपर, अपनी बॉडी में किडनी के ऊपर और अपनी नसों के ऊपर, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से इन तीनों पे इफेक्ट पड़ता है। यूरिक एसिड कंडीशन के अंदर क्या चीज़ें हम खाएं, तो आज पहले हम इसी बारे में बात करते हैं। 4 से 5 आइटम्स मैं गिनाऊंगा आपको जो हमें लेनी चाहिए, जो हमें बेनिफिट देंगी यूरिक एसिड कंडीशंस के अंदर। तो अगर आपको पेन डेवलप हो रहा है बॉडी में यूरिक एसिड की वजह से, तो उस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये 4-5 चीज़ें अगर डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में भी और फाइट बैक करने में भी इस कंडीशन से हेल्प मिलती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बनाना की, चेरीज़ की, एप्पल की, कॉफ़ी की, ग्रीन टी की। 4-5 चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड से फाइट करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। आइए इनको मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ किस तरह से ये चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं। पहले बात करते हैं बनाना की। बनाना अपने आप में काफ़ी लो अमाउंट ऑफ प्यूरिन होता है उसके अंदर, पहली चीज़ तो, यानी कि उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा कम है तो वो वैसे ही बेनिफिशियल है। एंड साइड बाय साइड यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी वो हेल्प करता है, वो उसको रिड्यूस करने में बॉडी से हेल्प करता है। तो अगर हम बनाना खा रहे हैं तो हमारा बॉडी से यूरिक एसिड भी क्लियर होना शुरू होगा, और क्योंकि उसमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम रहती है तो उसके ब्रेक होने के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड है वो भी काफ़ी मिनिमम रहता है। तो वो बॉडी से यूरिक एसिड फिल्टर आउट कर रहा है, साफ करने में मदद कर रहा है, एंड प्यूरिन कम होने की वजह से बनाने में भी अवॉइड करेगा, कम से कम यूरिक एसिड बनाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो यानी कि केला एक अच्छा कंपोनेंट है आपकी डाइट में ऐड करने के लिए। एंथोसाइनिन ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट है और ये बॉडी से यूरिक एसिड को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और एंथोसाइनिन मिलता किस में है? ये हमें मिलता है चेरीज़ के अंदर। तो अगर हम चेरीज़ ले रहे हैं, चेरीज़ खा रहे हैं, तो हमें बॉडी को एंथोसाइनिन मिल रहा है जो कि बॉडी से, जो कि एक तरह का एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट है जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन करने वाले एजेंट्स को साफ करता है, जैसे कि यूरिक एसिड। तो ये हमें हेल्प करेगा। तो चेरीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड जो कि यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो यानी कि एप्पल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा, उसकी क्षमता को ख़त्म कर देगा।
साथ ही साथ एप्पल के अंदर काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। तो उसके ड्यूल एक्शन होने की वजह से, डबल एक्शन होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा रहता है आपकी बॉडी में मौजूद यूरिक एसिड को फाइट बैक करने के लिए। साथ ही साथ ग्रीन टी हो गया आपका, कॉफ़ी हो गया और सिट्रिक फ्रूट हो गए, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को निकालने में मदद करती हैं। खास तौर पे सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केमिकल्स को फ्लश आउट करती हैं, बाहर निकालती हैं। तो जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है और ये यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। और अगर हम साथ में कॉफ़ी ले रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं, मोस्टली मैं कैमोमाइल ट्री के लिए बात करूंगा, तो अगर कैमोमाइल ट्री ले रहे हैं अगर आप डाइट के अंदर, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ केमिकल्स को फ्लश आउट करने में और यूरिक एसिड को बैलेंस रखने में, कंट्रोल रखने में। अब बात करते हैं कि किस तरह के फूड आर्टिकल्स या क्या चीज़ें हैं जो हमारे डाइट के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ा रही हैं। चिकन के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है जो कि बॉडी में यूरिक एसिड को बनाएगा। बट मटन की हम बात करें, मीट की हम बात कर रहे हैं, रेड मीट की बात कर रहे हैं, कलेजी की बात कर रहे हैं, सी फूड की बात कर रहे हैं, फिश की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी हाई अमाउंट में बॉडी के अंदर प्यूरिन को लेके जाएंगी जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ कॉलीफ्लावर या फिर फूल गोभी की हम बात करें, पालक की हम बात करें, मशरूम्स की हम बात करें, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो इनको भी अवॉइड करना ज़रूरी है। जितना हम इनको अवॉइड करेंगे उतना हमारे चांसेस ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड के बॉडी में वो कम हो जाएंगे। हमारी जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट रहेगी। सोया मिल्क, सोयाबीन, इनको भी आप अवॉइड कीजिए। जंक फूड्स स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। पैक प्रिजर्वेटिव फूड्स स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड्स को मत लीजिए, मैं मना करूँगा। रात के वक्त जो है दाल चावल के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा। रात में दाल चावल बिल्कुल मत लीजिए। खासतौर पर जो आपकी साबुत छिलके वाली दालें हैं इनको आप अवॉइड कीजिए क्योंकि उनसे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपके हाई प्रोटीन फूड्स के साथ हम प्यूरिन की मात्रा देखते हैं जो बॉडी में जा रही है और वहीं से हमारा जो है इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आप लाइट दालें ले रहे हैं, धुली हुई दालें ले रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस कम हैं, वहाँ पे इतना आपकी बॉडी में प्यूरिन नहीं पहुँचेगा। बट अगर हम साबुत दालें खा रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, स्पिनिच ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपका जो अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड बॉडी में जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जानना है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है तो उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा ब्लड टेस्ट होता है। आप जाकर के लैब पे वो करवा सकते हैं। सीरम यूरिक एसिड के नाम से ये टेस्ट अवेलेबल है, या आप KFT भी करवाएंगे तो उसके अंदर भी ये टेस्ट ईजिली साथ में किया जाता है और ये आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर कितनी मौजूद है। और अगर इसकी मात्रा एक लिमिट से ऊपर जा रही है, बताई गई रेंज से ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे चांसेस यूरिक एसिड गाउट के बढ़ जाते हैं। या फिर मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि वहाँ पे हमें स्टोन कंडीशंस, किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज़ की शिकायत या अलग कंडीशंस और भी हैं जो डेवलप हो सकती हैं अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें किन तरह की हैबिट्स को, किस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं अभी तक डाइट में बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्पिनिच के फॉर्म में हम अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो बनाना है, एप्पल है, चेरीज़ हैं, इनको खाने की हम बात कर रहे हैं, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, कैमोमाइल टी है, इनको हम लेने की बात कर रहे हैं डाइट के अंदर, चाहे आपका स्पिनिच अवॉइड करने के लिए हम बोल रहे हैं, आपको नॉनवेज अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली नॉनवेज में हम बात कर रहे हैं रेड मीट की, मटन की बात कर रहे हैं, सी फूड की, सी फूड फिशेस की बात हम कर रहे हैं, इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। तो जो ये चीज़ें इनको अवॉइड कीजिए। प्लस साथ ही साथ ज़्यादा से जितना हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में पानी का इंटेक बढ़ाइए अपना। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बॉडी को अपने आप को फिल्टर करने में, फ्लश करने में काफ़ी इजी रहता है। बॉडी खुद को आराम से खुद को क्लीन कर पाती है। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपका पानी का इंटेक, लिक्विड इंटेक होना चाहिए ताकि बॉडी से केमिकल्स जो है वो बाहर निकले, केमिकल्स ख़त्म हो बॉडी से। स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जितना कम हमारा स्ट्रेस रहेगा उतना बेटर है। इंसुलिन लेवल बॉडी में कंट्रोल रहना चाहिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खास ध्यान रखें कि आपका शुगर एंड इंसुलिन लेवल बैलेंस्ड रहे।
जिससे कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज ना हो। साथ ही साथ वेट का भी है, जैसे हमने पहले बता चुके हैं आपको कि वेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बढ़ने का यूरिक एसिड में। तो अगर आपका वेट अनकंट्रोलली बढ़ रहा है या काफ़ी ज़्यादा ओवरवेटेड हैं आप, तो आप उसको रिड्यूस कीजिए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इसको अगर आप कम नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड के चांसेस बार बार बनेंगे। ठीक होने के बाद भी आपकी कंडीशन बॉडी में रिकर करेगी, बार बार यूरिक एसिड के अटैक्स आना शुरू होंगे। थोड़ा भी चेंज ऑफ वेदर होगा, थोड़ा भी चेंज ऑफ फूड आएगा आपकी डाइट के अंदर, तो अगर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं रखा हुआ, अच्छे अमाउंट में पानी नहीं पी रहे हैं, वेट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन लेवल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ री अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ एक बार कंडीशन को ठीक करना ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि कुछ मेडिकेशंस इम्पैक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर जानिए, अगर वो मेडिसिन जो आप खा रहे हैं उनसे इम्पैक्ट आ रहा है यूरिक एसिड का, तो उनको आपने अवॉइड करना है। प्लस डाइट में सप्लीमेंट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जो आपके मल्टी न्यूट्रिशनल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये आपकी बॉडी के फिल्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, हेल्प करते हैं। अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, अल्कोहल डैमेज क्रिएट करेगा, तो अल्कोहल हमने अवॉइड करना है ऐसी कंडीशंस के अंदर स्ट्रिक्टली। अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल, शुगर भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, कमज़ोर करता है, यूरिक एसिड लेवल को और एनहांस करेगा। तो वो इसके लिए एक फेवरेबल ग्राउंड बनाता है, एक अच्छा मैदान तैयार करता है जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम से बीमारियां फल फूल रही हैं। तो शुगर का जो इनटेक है, जो अमाउंट है, वो जितना आप कम रखेंगे उतना अच्छा है। तो ना कि सिर्फ जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए शुगर कम करने की ज़रूरत है, जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है उनके लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि शुगर का इनटेक काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज वो कई तरह की बॉडी डिसफंक्शंस को, बॉडी में आपके केमिकल फॉर्मेशंस को इंक्रीज़ कर सकता है, बिगाड़ सकता है, बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो कम से कम अमाउंट में शुगर हो गया, आपका फास्ट फूड्स हो गया, इनको अवॉइड कीजिए। जिन जोड़ों के अंदर आपको ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा सूजन महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिकाई कर सकते हैं। आमतौर पे पेशेंट्स पूछते रहते हैं कि गर्म सिकाई ज़रूरी है या ठंडी सिकाई। यूरिक एसिड कंडीशंस के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि हमें मांसपेशी और जोड़, बोन्स, तीनों पे काम करना है, और वहाँ पे सूजन भी कम करनी है, मांसपेशियों को भी आराम देना है, जोड़ की मूवमेंट को भी इम्प्रूव करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों तरह की सिकाई, ठंडी भी और गर्म भी, दोनों कीजिए। दोनों को बारी बारी से ऑल्टरनेटिवली कीजिए। 30-30 सेकंड या 15-15 सेकंड का स्पैन बनाइए। हॉट वाटर बॉटल रख लीजिए, अपना आइस पैक रख लीजिए, बारी बारी से अपने अफेक्टेड जॉइंट पे 30 to 40 सेकंड्स के लिए उसको अप्लाई कीजिए, फिर दूसरे से शिफ्ट कीजिए। ऐसे बारी बारी से उन दोनों को शिफ्ट करते रहिए, और इस सिकाई से कम आपको 3 to 5 मिनट्स का टाइम ज़रूर देना है। इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा दोनों चीज़ों के ऊपर, बोन्स के ऊपर भी, मसल्स के ऊपर भी, जो जॉइंट है उसके ऊपर भी, और जो वहाँ पे सूजन आ रही है उसके ऊपर भी। तो ओवरऑल जो है ये पूरे जॉइंट की स्वेलिंग को हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए। प्रॉपर अच्छी नींद लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए। वेजिटेबल जूस लीजिए, चुकंदर हो गया, आपका घिया हो गया, उसके अंदर इन सब चीज़ों को ऐड करके अगर आप जूस ले रहे हैं तो ये बॉडी को क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक टिप्स बताई हैं, जिनको अवॉइड करके, जिन चीज़ों को आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, यूरिक एसिड कंडीशंस में अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हैं। इनको ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे टाइम तक हेल्दी वे में रिकवर करे और ऑटोमेटिकली आगे के लिए भी बीमार ना पड़े। पहले यही कहूँगा, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उससे भी ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि क्या चीज़ें इनको खानी है, क्या नहीं खानी है, किस तरह का लाइफस्टाइल रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी कोई डाउट अगर आपको लगता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।